कांग्रेस की आपसी फूट के बीच अब 3 सितंबर से विधानसभा का भी इस सेशन बुलाया जाने लगा है। पंजाब विधानसभा का सेशन है जो 3 सितंबर से बुलाया गया है, लेकिन अब इस बीच इस सेशन में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। जिस तरह से सरकार के अपने ही लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अब ऐसे में सरकार के सामने सदन में अपने ही घर में मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, जहां विरोधियों के साथ साथ अपने ही लोग सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको अभी बताया, संवाददाता अमित कुमार ने बताया कि किस तरीके से पंजाब में कलह देखने को मिल रही है, अंदरूनी कलह कांग्रेस में देखने को मिल रही है। दो गुटों में बंट गई है कांग्रेस पंजाब में और गुटबाजी साफ तौर पर बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब सबसे अहम बात यह है कि अगर इसी तरीके से गुटबाजी रही तो सत्तारूढ़ कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती है, क्योंकि पंजाब विधानसभा का सेशन है, 3 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। सेशन में विपक्ष तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगा ही, लेकिन अब इसी के साथ साथ कैप्टन की मुश्किलें तब बढ़ जाएंगी जब उनके खुद के ही विधायक उनको घेरने का प्रयास सदन में करेंगे, क्योंकि इस तरीके के बागी विधायक हमने देखे हैं किस तरीके से बागी हुए और उसके बाद उनके खिलाफ उनको हटाने तक की मांग उठी थी। लेकिन इस बीच हाईकमान ने यह साफ कर दिया था कि पंजाब में इलेक्शन कैप्टन के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे, उनके नाम पर ही लड़े जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब जो विधानसभा का सेशन है उसमें किन मुद्दों पर सरकार घिरती है और किन मुद्दों पर सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी होती है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विपक्ष के साथ साथ उनके खुद के भी विधायक उनको सदन में घेरने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस अंदर से कमजोर होती जा रही है। और इस बीच अगर कांग्रेस इतनी ही कमजोर रही और उन्हीं के विधायकों ने उनको घेरने की कोशिश की तो वाकई कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती साबित होगा। आपसी फूट के बीच 3 सितंबर से पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर, विधानसभा का सेशन बुलाया जा रहा है, किन मुद्दों पर सरकार घिर सकती है, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि उनके खुद के विधायक उनको घेर सकते हैं इस बार। देखिए, फिलहाल मुस्कान एक दिन का ये सेशन हालांकि श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया है सरकार ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ वो नहीं उठेंगे। चाहे वो शराब माफिया का मुद्दा है या फिर माइनिंग का मुद्दा है, बेअदबी का मुद्दा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार सदैव अभी तक घिरती आई है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस ने जब वादा किया था जनता से सत्ता में आने पर ये इन सभी मुद्दों का जो निपटारा है वो करने की बात जो है कही थी या वादा किया था। लेकिन विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरता आया है और खास तौर पर अब ये मुद्दे और भी स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सरकार के अपने ही लोग सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वादे किए थे वो निभाए नहीं गए। तो ऐसे में इस बार जो विपक्ष की रणनीति होगी उसमें कहीं न कहीं विपक्ष ये कोशिश करेगा कि आधार बनाया जाए, सरकार के अपने लोगों के ही आरोपों को आधार बनाकर सरकार को घेरा जाए। तो ऐसे में इस बार ये कहें कि सरकार को, क्योंकि सरकार जो है वो दो फाड़ हो चुकी है, कांग्रेस जो है वो दो फाड़ हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार अपने पक्ष में लड़ाई सदन के अंदर किस ढंग से लड़ पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो काफी बड़ी रणनीति बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। कई मुद्दे जो हैं उनको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार एक रणनीति जो है वो तैयार करने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में सरकार जब खुद ही एक नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष के आरोपों का या विपक्ष के सवालों का जवाब उसके पास क्या होगा या किस तरह से अपना बचाव कर पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि सरकार को घेरने वालों में ना केवल विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हैं, बल्कि सरकार के अपने ही लोग सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में सदन के अंदर क्या तस्वीर उभर कर आएगी ये देखना होगा, क्योंकि ऐसी संभावना भी बनी हुई है कि जिस तरह से 36-40 का आंकड़ा जो है वो चल रहा है कांग्रेस के दोनों गुटों में, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सरकार के अपने लोग ही सदन में सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए।
खासतौर पर बेअदबी के मुद्दे को लेकर जिसको लेकर सरकार दो फाड़ हुई है, हो सकता है कि उस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की अपने ही लोग कोशिश करें। हुँ। कुलवीर और ऐसे क्या मुद्दे हो सकते हैं जो कांग्रेस है उसको और ज़्यादा यहाँ पर खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जिस जिस तरीके से आपने बताया कि बेअदबी का जो मुद्दा है, वो कांग्रेस ने उसको ही दो फाड़ कर दिया है, उस मुद्दे ने कांग्रेस को दो फाड़ किया। उस मुद्दे के बाद और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस के ही जो विधायक हैं, वो बागी हो सकते हैं सदन में भी? देखिए मुस्कान बेरोज़गारी का मुद्दा है। इसके अलावा क्योंकि बेरोज़गारी का भी कहीं न कहीं मुद्दा जो है वो सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हुँ, पंजाब कांग्रेस ने ये वादा किया था कि घर-घर रोज़गार दिया जाएगा। हालाँकि कांग्रेस सरकार का ये दावा है कि वो उसने जो वादा किया था, उस वादे को काफ़ी हद तक पूरा किया है। लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि सरकार जो है वो झूठे दावे कर रही है। बेरोज़गारी जो है पंजाब में वो बढ़ रही है। सरकार के ऊपर विपक्ष के इस तरह के आरोप हैं। ये मुद्दा जो है वो उठाया जा सकता है विपक्ष द्वारा और इसके अलावा किसानों का मुद्दा जो है वो उठाया जा सकता है क्योंकि किसान भी लगातार कई बार अपना प्रदर्शन जो है वो कर चुके हैं, अपना विरोध जो है दर्ज करवा चुके हैं। हालाँकि हाल ही में सरकार ने एक बड़ा दाँव ज़रूर खेला है विधानसभा सेशन से पहले वो गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरता है। तो इसके अलावा नशे का मुद्दा है, नशे का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अब मुख्यमंत्री हैं जब चुनाव प्रचार में थे, तो उन्होंने गुटखा साहिब हाथ में लेकर नशे खत्म करने की पंजाब से कसम खाई थी। सरकार दावा कर रही है कि बहुत हद तक पंजाब में जो नशे हैं उनका खात्मा कर दिया गया है। यानी सप्लाई लाइन जो है वो कहीं न कहीं एक बड़े लेवल पर काट दी गई है। लेकिन विपक्ष यहाँ भी संतुष्ट नहीं है। विपक्ष उसके बावजूद भी कई तरह के आंकड़े लेकर सरकार को नशे के प्रति भी घेरता रहता है। इसके अलावा चाहे किसी भी वर्ग का हो, कर्मचारी वर्ग के प्रदर्शन अभी आपने देखे कि किस तरह से छठे वेतन आयोग की जो त्रुटियाँ हैं वो उनको लेकर कहीं न कहीं जो कर्मचारी हैं वो सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो विपक्ष इस मुद्दे को भी भुना सकता है। हालाँकि 2 दिन पहले जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें सरकार ने ये निर्णय किया कि 1500 करोड़ रुपए का एक तोहफ़ा जो है वो अ वेतन वृद्धि का कर्मचारियों की झोली में डाला है। लेकिन क्या कर्मचारी बेशक इससे संतुष्ट हो ना हो, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाकर सरकार को घेर सकता है। हुँ। रेत माफिया जो है वो पंजाब में उस पर नकेल ना कसे जाने के आरोप जो हैं वो लगते रहे हैं सरकार पर। लिहाजा इस बार भी सदन में ये हंगामा देखने को मिल सकता है और कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है, उसको लेकर ज़रूर कहीं न कहीं हुँ। सरकार जो है वो घिर सकती बिल्कुल, है अब क्योंकि देखना होगा विपक्ष कुलबीर की ऐसी कौन-सी तस्वीर है जो सदन की कार्रवाई से निकल कर सामने आती है क्योंकि वाक़ई ये चीज़ें अहम होती है जब आपकी खुद की पार्टी में अंतर्कलह है और आप खुद बागी हो जाते हैं तो एक कांग्रेस की चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी उसके लिए काफ़ी अहम ये बात हो जाती है और इस पर मंथन करने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कुलबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम